अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत वो खुश हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ। और बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत का जिक्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने साझा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई है कि दो बड़े लोकतंत्र और दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब मिलकर काम करती हैं तो दोनों देशों के नागरिकों के लिए वो बेहद फ़ायदेमंद होता है, बेहद ही वो लाभकारी सिद्ध होती हैं। ये जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी जो साझा की गई है वो ये है कि अब मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत में निर्मित जो उत्पाद हैं, उन पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 50% टैरिफ लगाने की बात की थी और इसके क्या मायने हैं और कितना ये महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश सुमन, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किस तरीके से बातचीत हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि जो टैरिफ का मुद्दा था, जो टैरिफ भारतीय उत्पादों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा जो टैरिफ ज़्यादा बेजा मात्रा में लगाए गए थे वो घटकर 18% तक हो रहे हैं। क्या पूरे परिदृश्य को किस तरीके से आप विश्लेषित करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक्साइटमेंट अमेरिका की तरफ से भी उतना ही है जितना हमारी तरफ से एक्साइटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो अमेरिकी राजदूत है सर्गेई गोर, उन्होंने अपने जो एक्स हैंडल है उसके माध्यम से सिर्फ एक लाइन की जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत। आगे की जानकारी के लिए आप इंतजार कीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया। उसके पहले ही हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 ट्वीट आए थे। एक ट्वीट में, एक ट्रूथ सोशल कहे उनको कि ट्रूथ सोशल 3 आए थे। एक में उन्होंने कहा कि भारत और चीन को हम इनवाइट करते हैं कि वेनेजुएला से तेल निकालें। दूसरा उनका एक ट्रूथ सोशल आया, उसमें यह लिखा गया कि भारत की एक पत्रिका में उनकी तस्वीर छपी थी, उसका उन्होंने फोटो छापा जिसमें कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और तीसरा उनका ट्रूथ सोशल आया जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत और जो भारत का जो इंडिया गेट है उसका उन्होंने उसकी तस्वीर डाली और उसने बोला कि ये भारत का एक विजय का एक प्रतीक है और हम भी ऐसा ही प्रतीक, इससे भी बड़ा प्रतीक बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 घंटे से भारत के बारे में ही कुछ कुछ चीजें कर रहे थे।
उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ट्रूथ सोशल दिया और बड़े ट्रूथ सोशल में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ जो लगाया गया टैरिफ है उसको 18% तक ले आएंगे। इसका कहने का मतलब ये देखिए कि अभी तक भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। 25% जो है उनका रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो है रशियन ऑयल खरीदने के लिए टैरिफ है। तो इस बारे में एक तरीके से जानकारी देते हुए जो अमेरिकी एम्बेसडर है उन्होंने इसके बारे में कहा कि 18% जी। तक ये टैरिफ आ जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर एक सैंडल पे पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका का टैरिफ 18% लगेगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा खुला ट्रांसपेरेंट बाजार है, उस ट्रांसपेरेंट बाजार पर इस तरह के 50% टैरिफ लगाने का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ है। और अभी जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां वाशिंगटन डीसी में है, सरगेई वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है कि इन सारी मुलाकातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से भी जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने फोन किया और फोन करके उन्होंने जानकारी दी कि हम टैरिफ को 18% तक ला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए। अब उन्होंने कुछ और भी घोषणाएं की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से। अब उन घोषणाओं का क्या फाइन प्रिंट है वो भारतीय विदेश मंत्रालय हमें बताएगा कि इसका क्या मतलब है। और उस समय हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे कि अन्य निश्चित तौर से जो ट्रेड डील है उस पर उसका क्या नतीजा हुआ है, किस तरह का ट्रेड डील हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी एक बहुत बड़े राहत और खुशी की बात है कि जो टैरिफ 50% है उसके बारे में है कि कहा जा रहा है कि 18% टैरिफ हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए परस्पर व्यापार को संतुलित भी करेगा, लाभकारी स्थिति में भी पहुंचाएगा। अखिलेश, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो गतिरोध था, टैरिफ का तो एक मामला था ही, जो कहीं ना कहीं गतिरोध चल रहा था आर्थिक स्थिति पर, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी शांति प्रयास है वैश्विक स्तर पर, उन शांति प्रयासों में भारत एक प्रतिबद्ध सहयोगी की तरह से अमेरिका के निर्णयों के साथ, ट्रंप के निर्णयों के साथ खड़े हैं। वैश्विक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं संकेत। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दो तरीके से कर सकते हैं कि उनका प्रयास अभी दुनिया में चल रहा है। एक जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, 4 साल उस कॉन्फ्लिक्ट को हो गए, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो गजा पर को लेकर जो हमास और इजराइल के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति बनी थी, वो युद्ध विराम की स्थिति है और किस तरह से गजा का अब पुनर्निर्माण होगा, इस पर बातचीत चल रही है। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया है। उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया है। भारत ने अभी तक उसका कोई जवाब औपचारिक रूप से नहीं दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि सारे जो पीस के प्रयास है, शांति के जो प्रयास डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों का भारत समर्थन करता है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि रिमार्केबल बात है, क्योंकि देखिए, भारत भी लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा कि महोदय, यह युद्ध का समय नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस बात को दुनिया ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। और डोनाल्ड ट्रंप अब जब शांति के प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत ने जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कही थी, उसी लाइन पे है ये। चाहे वो रूस का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, या इधर गजा में शांति की बात हो, गजा के पुनर्निर्माण की बात हो। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पीस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग की बात कही गई है, यह भी एक तरीके से कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ये प्रयास है, उस प्रयास की गंभीरता और भारत इस बारे में जो लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, उसकी भी गंभीरता को दर्शाता है कि किस तरीके से दोनों देश जो है और दोनों नेता इस बात पर कन्वर्ज कर रहे हैं कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। जो विभिन्न तरह के झगड़े हैं, विभिन्न तरह के मतभेद हैं, उन मतभेदों को दूर करने का। तो इसमें भी समर्थन करने का मतलब यह है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां से अगर समर्थन मिल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को भी एक और ज्यादा गति मिलेगी और नई ऊर्जा मिलेगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं बताऊं, देखिए कि एक तरीके से कहें कि
इजराइल से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। जी और उसके बाद हमारे फिलिस्तीनियन जो लोग हैं उनके साथ भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। भारत फिलिस्तीन के पूर्ण राष्ट्र का निर्माण का समर्थन करता है, जो कि इजराइल के अगल बगल रहकर दोनों एक दूसरे को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखेंगे, जी साथ साथ काम करेंगे। उस तरीके से दूसरी तरीके से रूस के साथ भी हमारे संबंध काफी मजबूत है, काफी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लगातार हमारे संबंध जी रूस के जी साथ अखिलेश। बढ़ते गए हैं। और यूक्रेन के साथ भी हम लगातार शांति के लिए जो भी संभव हो सकता है करते रहे। तो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो कथन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी और ये घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरीके से भारत अपने हितों को और अपनी प्रतिबद्धताओं को, अपने आर्थिक हितों के लिए किसी भी स्तर पर दबाव में नहीं आया। जिस तरीके से अन्य देशों पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए, अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ाते हुए वो एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखा है जब अमेरिका ने खुद घोषणा की है और अब टैरिफ कम होंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो टैरिफ के अलावा जो ट्रेड डील है, अब कहीं ना कहीं ये भी आता दिख रहा है आने वाले दिनों में कि इस पर भी हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख दिखेगा, क्योंकि टैरिफ के बाद कहीं बेपटरी होती जा रही थी ट्रेड डील, और अब भारत ने इससे पहले ही ईयू के साथ एफटीए किया, कई देशों के साथ एफटीए किया। तो भारत की आर्थिक गति, प्रगति और साथ ही साथ जो समझौते हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर आता दिख रहा है कि भारत से उसके व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों को जो गतिरोध था वो भी समाप्त होगा आने वाले दिनों में। हाँ, निश्चित तौर पे बातें जो है इसी दिशा में है। अगर टैरिफ कम हुआ है तो व्यापार के बीच में जो अड़चने हैं वो भी कम हुई है, तभी ये टैरिफ कम करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। और जो कुछ मुद्दे हैं जो जिन पे कि भारत का एक कह सकते हैं कि अपने जो ऐसे क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र हैं, डेयरी के क्षेत्र हैं, जो हमारा जो एक तरीके से कहे कि ये जो पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा जो है उसको हम बचाना चाहते हैं। उसमें जो बॉटम लाइन यह रहेगा कि जो ऐसी चीजें हैं जो भारत जिसमें मजबूत नहीं है, उन चीजों का आयात हो सकता है। मान लीजिए एवोकाडो है, एवोकाडो एक ऐसा है जो कि भारत में नहीं उगता है। अगर उसको कोई अमेरिका की तरफ से भेजना चाहे तो भारत में उसका स्वागत हो सकता है। तो इस तरह के जो है कि हमारे जो कोर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का जो कोर सेक्टर है, उस कोर सेक्टर को अफेक्ट नहीं करने वाली जो चीजें होंगी, निश्चित तौर पे व्यापारिक समझौते में वो बातें शामिल हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि एक जो मतभेद के बिंदु थे, वो मतभेद के बिंदु निश्चित तौर पे बहुत ही कम हुए हैं। और अगले आने वाले दिनों में इस बात की पूरा जो ब्लूप्रिंट है, जो पूरा रोड मैप है भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड डील का, कि जिस तरीके से अभी भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ, उसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो होगा उसका एक पूरा जो एक रोड मैप होगा, किस तरह से किस किस क्षेत्रों में होगा, उसका भी अभी आने वाला है। लेकिन इतना तो अभी कहा ही जा सकता है कि बात जब यहां तक आई है तो निश्चित तौर पर बहुत दूर से होकर आई है और बहुत दूर तक सहमति बनी है। जी। और एक चीज़ और संकेतों में ट्रायम्फल आर्क, विजयी जो है आर्क उन्होंने संबोधित किया इंडिया गेट को, और ये भी प्रतिबद्धता जताई कि इससे बड़ा और बेहतर हम बनाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका की नीतियां संबंधों को और नया विस्तार देने के लिए, नया होराइजन देने के लिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं इस लिहाज से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है सो एक तरीके से उनकी जो भाषा होती है वो काफी एक्साइटमेंट वाली भाषा होती है, और उनकी जो तुलना होती है वो भी काफी अद्भुत तरीके की होती है। तो ये जो हमारे जो बना हुआ है इंडिया गेट, आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद ये बना था और उसमें जो हताहत सैनिक हुए थे उनके याद में बनाया गया था। तो निश्चित तौर पे एक प्रतिबिंब है कि भारत किस तरीके से वर्ल्ड वार में लड़ते हुए भारत के सैनिकों ने शहादत दी थी, और उसकी याद में वो बनाया गया था, जिससे कि दुनिया में एक कह सकते हैं कि फासिस्ट जो फोर्सेस थे, नाजी फोर्सेस थे, उसके खिलाफ लड़ाई में भारत खड़ा रहा था, भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। तो उसकी स्मृति में बनाया गया था। और कहीं ना कहीं संकेत यह है कि हम और ज्यादा दृढ़, मजबूत और ज्यादा विस्तारित करेंगे परस्पर संबंधों को। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण खबर पर विश्लेषण करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।